अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो पाकिस्तान के उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस दफ़ा मैट्रिक और इंटरमीडिएट में इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होगा और कंपलसरी सब्जेक्ट का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। इलेक्टिव सब्जेक्ट की बेस पे आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स के नंबर्स मिलेंगे। मैट्रिक में 4 पेपर होंगे और इंटरमीडिएट में 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट के पेपर होंगे। मैट्रिक के जो पेपर होंगे उसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक ग्रुप है। दूसरा ग्रुप जो है उसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस के पेपर होंगे। थर्ड ग्रुप आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, इसमें जनरल मैथ और जनरल साइंस आर्ट्स के हर स्टूडेंट का पेपर होगा। इसके साथ उनके 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे जो कि बोर्ड टू बोर्ड डिफ़र करेंगे। उनमें से कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के नाम ये हैं: अरेबिक, सिविक्स, एजुकेशन, पंजाबी, एलिमेंट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, एडवांस इस्लामिक स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, पर्शियन, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इनमें से 2 सब्जेक्ट्स का आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने पेपर देना होगा। टोटल 4 पेपर देगा एक 9th और 10th का स्टूडेंट। अब बात करते हैं नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए कैसी होगी। यही फार्मूला 9th और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स पे अप्लाई होगा। सपोज करते हैं एक स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स का पेपर दिया है जो कि विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। उसके नंबर्स हैं टोटल 75 और उसने उसमें से 60 मार्क्स हासिल किए हैं। ये हम बात करें 10th के स्टूडेंट्स की, जो 10th का एक पेपर देगा 75 में से उसने 60 मार्क्स लिए हैं। अब होगा क्या, बेसिकली 10th के स्टूडेंट ने 9th का एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ तो उसको जो मार्क्स उसने 10th में लिए हैं वही नंबर्स उसको 9th में मिलेंगे, यानी कि उसके 9th के मैथमेटिक्स के बाद नंबर भी 60 बनेंगे। इसी तरह की एक और एग्जांपल देखते हैं कि एक सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिकल वाला है। लेट्स सपोज ये सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का है और इसका 50 नंबर्स का पेपर होता है। अगर एक स्टूडेंट इसमें से 40 मार्क्स हासिल करता है 10th के पेपर में तो उसको 9th के पेपर में भी 40 मार्क्स ही मिलेंगे। और इसके साथ साथ चूँकि कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है तो उसको प्रैक्टिकल के मार्क्स भी मिलेंगे। प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला ये है कि उसके प्रैक्टिकल के मार्क्स के 25% नंबर हर स्टूडेंट्स को मिलेंगे, जबकि रिमेनिंग 25% स्टूडेंट ने जो मार्क्स हासिल किए होंगे उनकी परसेंटेज पे होंगे। जैसा कि इस एग्जांपल में 40 नंबर लिए थे तो उसके टोटल 45 मार्क्स बन जाएंगे। अब इन तीनों को अगर हम प्लस कर लें, अब पेपर तो एक ही दिया है 10th का कंप्यूटर का, अगर किसी स्टूडेंट ने 40 मार्क्स लिए हैं तो उसके टोटल मार्क्स 9th 10th और प्रैक्टिकल को मिला के 125 बन जाएंगे। जबकि मैथमेटिक्स के मार्क्स विदाउट प्रैक्टिकल है तो उसके 120 मार्क्स बन जाएंगे। यहाँ ये बात भी ध्यान में रखें कि अगर आप एक सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं तो इसका मतलब आप 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, यानी एक पेपर में फ़ेल मतलब 4 पेपर में फ़ेल कंसीडर होंगे, और अगर आप 2 पेपर में फ़ेल होते हैं तो आप फुल फेल होंगे। यही फार्मूला इंटरमीडिएट के लिए है। इंटरमीडिएट में अगर आप एक पेपर में फ़ेल होते हैं तो आप 4 पेपर में फ़ेल कंसीडर होंगे। अब हम देखते हैं कि टोटल मार्क्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे अपने 9th और 10th के एग्ज़ाम के। मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन जैसे पहले की कि उसमें 120 बने, कंप्यूटर के 125 बने। अब इसके साथ साइंस स्टूडेंट 2 और पेपर देने हैं। उसमें अगर हम देखते हैं एक फिज़िक्स का पेपर है लेट्स सपोज,
अगर आप फिज़िक्स के पेपर में किसी स्टूडेंट ने 48 मार्क्स लिए तो उसको 9th में भी 48 मिलेंगे और प्रैक्टिकल के उसके 27 मार्क्स बनेंगे, जो कि फार्मूला पहले बताया है, यानी फिज़िक्स के उसके 123 मार्क्स बन जाएंगे। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल देख लें, लेट्स सपोज केमिस्ट्री का पेपर है, एक स्टूडेंट 4 पेपर देने हैं, उसने केमिस्ट्री में अगर 40 मार्क्स लिए हैं 10th में, तो 9th में भी उसके 40 मार्क्स कंसीडर होंगे और प्रैक्टिकल में उसके 25 मार्क्स बनेंगे, जो कि 105 बन जाता है। ये आपके 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट के पेपर होंगे 10th के। इन्हीं की बेस पे आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के नंबर लगेंगे। इन 4 सब्जेक्ट्स को अगर हम टोटल करें तो हमारे पास टोटल जो 4 सब्जेक्ट के मार्क्स बनते हैं जो स्टूडेंट ने हासिल किए हैं वो 473 हैं, जबकि उसने जो पेपर दिए हैं उनके मार्क्स 600 बनते हैं। अब इनकी हम परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ऑब्टेन मार्क्स को टोटल मार्क्स पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की परसेंटेज निकल आएगी, जिसकी बेस पे आपको कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के नंबर मिलेंगे। जैसा कि इस एग्जांपल में 4 पेपर देने के बाद परसेंटेज 79% बनी है। इन इलेक्टिव सब्जेक्ट की बेस पे आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट का फैसला होगा। अब कंपल्सरी सब्जेक्ट आपको इसी परसेंटेज की बेस पे मिलेंगे। अगर 79% आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में नंबर लिए हैं तो उनका 79% हम निकालेंगे और कंपल्सरी सब्जेक्ट के नंबर्स आपके बनेंगे। ये बात याद रखिएगा कि एक पेपर में फेल हुए तो आप 4 पेपर में फेल कंसीडर किए जाएंगे। उर्दू के टोटल 75 मार्क्स होते हैं। आप 75 का अगर 79% निकालें तो 59 बनते हैं। पार्ट 1 में भी 59 नंबर मिलेंगे, पार्ट 2 में भी 59 नंबर मिलेंगे और टोटल उर्दू के 118 मार्क्स बनेंगे। इंग्लिश के भी इसी तरह 75 टोटल मार्क्स हैं और परसेंटेज 79% निकालेंगे तो सेम यही बनेगा। अब इसके साथ आपने 2 और कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं, इस्लामियात और पाक स्टडी। अब इस्लामियात का पेपर 50 नंबर्स का होता है। अब 79% जो बेसिकली मैंने निकाला था वो राउंड ऑफ करके निकाला था, तो उसका इस्लामियात पे जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके 40 मार्क्स बनेंगे, जो राउंड अबाउट दोनों पेपर्स के 80 और पाक स्टडी के भी इसी तरह 80 मार्क्स बनेंगे। और एट द एंड ये होगा कि आपके इन तमाम सब्जेक्ट्स के नंबर को प्लस करके आपके टोटल मार्क्स हासिल कर लिए जाएंगे। यानी ओवरऑल रिज़ल्ट आपका क्या बनेगा जी? ऑब्टेन मार्क्स आपने क्या किए हैं, इन तमाम नंबर्स को आपने जमा करना है, जो कि 869 बनाया है, और आपके टोटल मार्क्स जो मैट्रिक एग्ज़ाम के हैं 8 सब्जेक्ट के वो 1100 हैं और इसकी परसेंटेज 79% बनी है और 79% की बेस पे आपका ग्रेड ए बनेगा। इसी फार्मूले को इस्तेमाल करके आप इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें जस्ट 3 सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे और 3 सब्जेक्ट के पेपर की बेस पे आपके 12 पेपर्स का फैसला हो जाएगा। इसलिए आपके पास अभी वक्त है, अभी से अच्छी सी तैयारी कर लें और ताकि 3 पेपर दे के आप एक अच्छा रिज़ल्ट बना सकें। इस एग्ज़ाम्पल को आपने सामने देखा, कांग्रेचुलेशन जी, आप अगर 3 सब्जेक्ट के पेपर दे के पास हो सकते हैं तो आपके लिए एक अच्छा चांस है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।